हेलो फ्रेंड, होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले मैंने भी वीडियो डाली थी एक दिन पहले, उसमें इतने लोगों ने वो वीडियो देखी इतने टाइम बाद। उसमें से करीब 8-9 महीने में कोई वीडियो डाली नहीं है, और इतने टाइम में एक एक दिन में इतने लोगों ने वीडियो देख ली, वो ये छोटी मोटी बात नहीं है मेरे लिए। इसके लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने कमेंट करी उनके लिए भी बहुत बहुत आभार। बताया आप लोगों ने कि वीडियो कैसी थी, बहुत टाइम बाद बनाई है मैंने। और इस टाइम पे जब मेरे भी एग्जाम के ये 1.5 महीने बचे हुए हैं, तो ये वीडियो मैंने ना आज मैथ्स के लिए बनाएंगे। मैथ्स में बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि किसी की स्पीड नहीं बन रही, किसी का जो कोर्स है वो अनकम्प्लीट है, और इतने से टाइम में अब कैसे क्या करें। तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है जो मैथ्स के लिए होते हैं। देखो, मैथ्स वो सब्जेक्ट है कि मतलब 50 नंबर का जो है आपका वेटेज लेके चलेगी। तो इसके लिए जो मैंने ये वीडियो बनाई है कि अपन कैसे 50 में से 50 तो उनके आएंगे जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के जिनके यही 10-12 नंबर आ रहे हैं, मेरे भी ये आते थे पहले स्टार्टिंग में, तो फिर मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया। अब मेरे ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं। तो अब लास्ट मोमेंट बचा है, अब इसके लिए हम क्या करें, क्या साइड करें, किस किस चीजों को अवॉइड करके चले, और कौन कौन सी चीजें पर फोकस होकर अच्छे से ध्यान दें कि नहीं इसमें से एग्जाम में आएगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ 2 बुकें बताऊंगी लास्ट मोमेंट पे, उनको पढ़ के चले जाओ आप। उनमें से आपके 50 में से 45 मार्क्स तो आ ही जाएंगे अगर आपने अच्छे से उनको मेहनत करके पढ़ लिया उनको। तो अच्छे से आपके 45 मार्क्स तो आ ही जाएंगे अगर आप पढ़ के जाओगे ना उसको अच्छे से। तो 45 में तो 40 तो मान लो, 40 नंबर कम नहीं होते यार मैथ्स के लिए। वो तो बहुत टाइम से जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिनकी मैथ की पकड़ होती है, तो उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। बाकी फिर भी जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो 2 बुकें बताऊंगी आपके लिए, उससे आपका जो है मैथ बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और आप अभी से करोगे ना, आज से स्टार्ट कर दोगे ना, तो 48 दिन के समथिंग बचे हैं। 15 सितंबर का अगर अपन टारगेट लेके चले तो भाई 15 के बाद कभी भी हो जाएंगे एग्जाम। ये अभी डिसाइड नहीं हुआ कि सितंबर में होगा या अक्टूबर में, लेकिन बताया कैलेंडर के हिसाब से कि सितंबर या अक्टूबर में होगा। तो उसके लिए 48 दिन मान के चलोगे, अगर 15 सितंबर तक का मिनिमम मान के चलो आप तो। ठीक है, तो मैं आप लोगों की 2 बुक बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट बुक है ब्रह्मास्त्र की। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको है ना मतलब फॉर्मूले याद नहीं होते कि अपन फॉर्मूले को कैसे याद करें। और मैथ में जो भी चीजें होती है वो फॉर्मूले से चलती है। इंग्लिश में वोकेब, तो मैथ में फॉर्मूला। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर होते हैं उनके या तो आपके पास पर्सनली जो है आपने नोट्स बना रखे हैं, उनमें से फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे किसी भी चीज के। हर सब्जेक्ट के अपन शॉर्ट नोट बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम इतना नहीं पढ़ पाते अपन, तो उसके लिए अपन शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो आपने मैथ्स में भी यही कर रखा होगा कि फॉर्मूलों के लिए आपने अलग से डायरी बना रखी होगी, उसमें सारे फॉर्मूले नोट कर रखे। तो एग्जाम के टाइम आप है ना अलग से है ना उस फॉर्मूला को लिख लो। अगर अभी भी आपने नहीं लिखा है, नहीं लिखे हो, तो कोई बात नहीं है, आप 4 मार्क्स की बुक है अदिति रंजन सर की, इस बुक को मंगा सकते हो, जिसमें A to Z सारे फॉर्मूले चैप्टर वाइज फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो आपको इसको मंगा सकते हो, मैंने भी पढ़ी है इसमें से कम से कम। इसमें ना जितने भी चैप्टर है उनके अच्छे से ये दे रखा है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। बहुत अच्छी बुक है, अगर स्टेशनरी कोई से भी जगह जाके आप देख लेना, पहले अच्छे से देख लेना इसको। 32 है इसमें। लास्ट वाला जो चैप्टर है वो कैलकुलेशन के ऊपर है। जिन बच्चों की कैलकुलेशन भी है ना वीक होती है ना, तो उसके लिए भी इसमें अलग से दे रखा है यूनिट डिजिट, हर प्रकार के सॉल्यूशन, हर प्रकार के फॉर्मूले, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। तो आप लोग है ना, अगर आपको पहले से ऑर्डर मत करो, अगर आपकी स्टेशनरी नहीं मिल रही तो ऑर्डर करके मंगा लो, पहले उसको देख लो अच्छे से कि नहीं यार ये बुक मेरी ये अच्छी है, तो आप रख लो। और नहीं है, वैसे ये बुक बहुत अच्छी है, मेरे कहने पे ले लो आप तो। इसमें हर प्रकार का फॉर्मूला, जितने भी अपन मैथ्स में जो फॉर्मूले होते हैं वो सारे दे रखे हैं, और उनपे बेस्ट एक एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि कौन से फॉर्मूले पे कौन सा क्वेश्चन लग रहा है। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है ये। तो 2 बुकें हैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला। फॉर्मूला याद होगा तो अपन क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें शॉर्ट ट्रिक भी दे रखी है, स्मार्ट मेथड अपन लगाते हैं एग्जाम में, इतना सोल्व करने नहीं बैठते अपन, तो इसके लिए अपन ट्रिक लगाते हैं। तो वो सब चीजें इसमें दी हुई है। तो एंड मोमेंट पे आप इसमें तक चैप्टर है, तो उसमें से आप अगर एक दिन में 2 दिन में एक भी करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले बात आती है कि आपको मिनिमम मान के चलो कि 30 तक तो टेबल याद होनी चाहिए, क्यूब और स्क्वायर दोनों 30 तक तो याद होनी चाहिए। और आप कम से कम है ना मैथ्स के लिए 20 मिनट तो कैलकुलेशन पे दो, क्योंकि है ना आजकल है ना CGL में कैलकुलेशन पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कभी तो है ना पॉइंटों में भी पूछ लिया जाता है। तो आप है ना इसको स्ट्रॉन्ग करो और कैलकुलेशन पे कम से कम 20 मिनट तो दो। यानी जिनकी मैथ्स बिल्कुल ही कमजोर है, जिससे मेरी तरह, तो मैंने आप मानोगी नहीं कि मैं है ना मैं इसको कम से कम 5 घंटे तक देती हूँ, 5 घंटे, क्योंकि मेरी इतनी कमजोर है, इतनी क्या होती है कि इतनी किसी चीज को
से अगर अपन को कोई चीज पसंद नहीं है तो उससे प्यार करना स्टार्ट कर दो, फिर अपन को उसकी याद आती रहेगी, फिर अपन को उसको मतलब अपन उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे बार बार। तो दिन भर सुबह से हम ये बोलो कि मुझे मैथ बहुत पसंद है, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, तो अपने माइंड में वो बैठ जाएगी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मैथ पढ़ना। किसी का मन भी नहीं लगता साला मैथ पढ़ने में, कोई तो पढ़ते हैं तो गाने लगा के पढ़ते हैं तब भी उनका मन नहीं लगता। तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट बुक है, इसमें फॉर्मूले दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज फॉर्मूला है, तो आप इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए। और अगर आप स्टेशनरी से लाते हो तो वहां से लिया जी, ज्यादा महंगी नहीं आएगी, ये अप्रोक्स 280-270 के समथिंग आ जाएगी। और सेकंड एडिशन की बुक है, तो सेकंड एडिशन मंगा सकते हो। फर्स्ट भी अच्छी है, फर्स्ट तो और सस्ती मिल जाएगी 170 के समथिंग, पर मेरी मानो तो सेकंड ही मंगाओ कि इसमें बहुत सारी चीजें अपडेट हुई है, ठीक है। और दूसरी बुक, आप सबसे पहले तो आपको कोर्स कंप्लीट करना है और ये फॉर्मूला होके इसके क्वेश्चन सारे लगाने हैं। फिर उसके बाद में जो सर आप जिस भी टीचर से आपने कोर्स कंप्लीट किया है उस टीचर के नोट्सों को एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहले तो चैप्टर वाइज उनके सारों को चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए और चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाइए। सबसे बड़ा रोल होता है पीवाईक्यू का, इसलिए पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाइए, उसमें से ही आपके पीवाईक्यू ही रिपीट होते हैं। एसएससी में कब तक पूछेंगे यार, एनटीपीसी ग्रुप डी इतने सारे एग्जाम होते हैं, एसएससी की सीपीओ का इनका एग्जाम कहाँ तक अलग अलग चेंज करके क्वेश्चन वही रिवाइज होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चन को जो है रिवाइज करिए और वही रिपीट होंगे, पीवाईक्यू लगाइए, भर भर के मॉक दीजिए, भर भर के पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है। उसके बाद में अगर आप ऑनलाइन लगाते हो तो ऑनलाइन भी इतना कंटेंट है कि आप लगा लो, लेकिन फिर भी अगर सोचते हो कि नहीं यार मैं ऑनलाइन कब तक लगाऊं, तो एक आती है किरण पब्लिकेशन की वाली बुक, इसमें ना सारे पीवाईक्यू जितने भी अभी तक हुए हैं ना वो सारे पीवाईक्यू है, कम से कम इसमें ना 11,000 प्लस है ना पीवाईक्यू है। तो आप ये बुक मंगा लेना किरण पब्लिकेशन की, इसमें पीवाईक्यू हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखा है। पीवाईक्यू जितने भी अभी तक पहुंचे हैं 2010 से लेके के अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं ना वो सारे क्वेश्चन इस बुक में मिल जाएंगे, तो आप ये बुक भी मंगा लेना। इसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये बुक चलो किसी के पास रहती है, किसी फाइनेंस कंडीशन अच्छी नहीं होती तो आप ऑनलाइन में मिलती है तो आप ऑनलाइन लगा लेना, या फिर कोई भी जो टीचर सीट देते हैं ना पीवाईक्यू की वो सीट लगा लेना, या फिर ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर लेना कि अभी तक एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनकी जो है गूगल पे बहुत कंटेंट है, तो पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है आपको। अगर बुक नहीं मंगा सको किसी के पास बोलो मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो उसके लिए आप ये बुक मंगा लो, सबसे बेस्ट बुक है ये, ठीक है। तो दो काम आपको करने हैं, सबसे पहले तो कोर्स है जो उसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद चैप्टर वाइज मॉक लगाना है, चैप्टर वाइज मॉक लगाने के बाद और डेली जिसकी में कंप्लीट है उसको डेली सेक्शनल मॉक देना चाहिए। अब कितने भी मार्क्स आ रहे हो आपको देना डेली और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है कि बस करना है मतलब करना है, ये तो आप आपके रूटीन में खाना खाने भूल जाओ लेकिन मॉक देना कभी मत भूलना। अब मॉक देने से कुछ नहीं, उसका एनालिसिस करना जरूरी है और एक फुल लेंथ मॉक लगाओ, देखो कि कहाँ पे आपकी कमी हो रही है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है उस पर डेली से लगाओ। और अलजेब्रा इनमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इनको करो अच्छे से, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। हाँ कम से कम है ना मिनिमम जो भी जिनकी बच्चे है जिनके ये 20 से 25 के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं तो उनके लिए ना 20 मिनट तो वो केप पे देना, सॉरी 20 मिनट तो कैलकुलेशन पे देनी ही होगी। और है ना कम से कम है ना साढ़े 30 तक क्यूब स्क्वायर और 30 तक टेबल ये आपको याद करनी होगी। तीसरे नंबर पे आती है कि आपको चैप्टर वाइज हर चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। और चौथी बात है कि आपको सेक्शनल मॉक लगाना है, फुल लेंथ मॉक तो लगाना ही है, उसके साथ में सेक्शनल मॉक जो सब्जेक्ट आपकी कमजोर है उस पर सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट कर दो और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो, आपकी में जरूर इंप्रूव हो जाएगा। और फिर भी आपको लगता है कि यार मुझे फिर भी और एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट में बताना, मैं वैसा उसके लिए भी आपके लिए सोल्यूशन दूंगी, ठीक है। तो मैथ को इम्प्रूव करने का कोई नहीं है, भर भर के प्रैक्टिस करो। देखो मैथ वो सब्जेक्ट है कि अपन याद नहीं रख पाते, जितना अपन सोल्व करेंगे उतनी अपने माइंड में आएगी। जहाँ पे कोशिश करो कि पेन से सोल्व ना करो, अपने माइंड से सोल्व करो, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक्स बहुत काम आती है, ठीक है। और शॉर्ट जितना हो सके ना क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप पूरा प्रॉपर उसको सोल्व करने बैठोगे ना जिंदगी खराब करने जैसे ये सिलेक्शन ऐसे तो नहीं होगा, स्पेशली एसएससी में तो नहीं होगा, इतना कम टाइम तो मिलता ही नहीं है। 25 मिनट में आपको 20 कोशिश करो कि 25 मिनट में एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर लो, ठीक है। तो अच्छे से करो, कुछ बात प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट में बताना है, थैंक यू सो मच। मेरे लिए सबसे बेस्ट है कम से कम 3 घंटे तो दो ही सही, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल है इसका, तो मैं इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, तो अच्छे से करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।